श्री कृष्णाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आज भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन से कर्म का उपदेश दिया था तो वह कर्म सत्कर्म था, क्योंकि सत्कर्म से पुण्य होता है और दुष्कर्म से पाप। इसी को भगवान राम ने भी व्याख्या किया है कि निज निज करनी के अनुसारा भोगे जीव नरक अधिकारा और नाना क्लेश देहि यमदूता अधम योनि पावे सब भूता। और इसी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। लेकिन आज उस कर्म से, उस कर्म के प्रतिफल से आपको पुण्य कैसे मिलता है, इसकी व्याख्या मैं करना चाहता हूं। वह कर्म जब सत्कर्म होता है तो भाव पवित्र होता है। जब भाव पवित्र होता है तो विचार भी पवित्र होता है, और जब विचार पवित्र होता है तो पुण्य होता है। लेकिन जब वही भाव कुभाव में परिणित होता है तो दुष्कर्म होता है, और जब दुष्कर्म होता है तो पाप होता है। जैसे कोई स्त्री वासनात्मक भाव में लिप्त होकर के जिस पुरुष के साथ उसका विवाह होता है और वह पुरुष उस नारी पर पूर्णतः विश्वास करता है, लेकिन कहाँ वह जानता है कि पहाड़ों पर ले जाकर के मुझे खंडहर में गिरा करके मार डाला जाएगा। वो पुरुष कहाँ जानता है? कहाँ वह जानता है जब एक दुष्चरित्र नारी उसको अपने दरवाजे पर अपने घर में बुला करके और घर में बैठाए हुए उन आतताइयों और विधर्मियों से अपने पति की हत्या करा देती है। ऐसी नारियां भी संसार में हैं, और वो सब दुष्कर्म से पीड़ित हैं। और दुष्कर्म जिनमें होता है उनमें पाप होता है, और जिनमें पाप होता है उसमें विनाश होता है। इसलिए मैं अपने सभी नवयुवकों और अपनी सभी नवयुवतियों से ये कहना चाहता हूं कि जब भाव पवित्र होता है तो एक कन्या सुंदर स्त्री बनती है, पत्नी बनती है, और उसी तरह से जब पुरुष का भाव पवित्र होता है तो एक वह सुंदर पति बनता है। जय श्री राम।